हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। व्हाट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स में आपके लिए लाया हूँ। अगर कोई क्वेश्चन लिमिट्स में टफ हो सकता है तो उसमें ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है। रैंक बूस्टर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अगर आपने खुद से सॉल्व कर लिया तो आप टॉप एनआईटी के हकदार हो। ठीक है ना। एक बार जरूर आप इसको ट्राई कीजिए, देन इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत मजा आने वाला है और सीख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो लिमिट एन टू इन्फिनिटी एंड देन समेशन आर इज इक्वल टू 0 एंड देन दिस एनसीआर डिवाइडेड बाई एन टू द पावर आर। ठीक है, अब मैं इसको कुछ ना कुछ लिखूंगा। क्या लिखूंगा? तो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा इंटीग्रेशन। देखो, पहला स्टेप ही कितना खतरनाक है। तो इंटीग्रेशन लिखना, लिमिट्स आप 0 to 1 रखना। ठीक है, और अभी किसका इंटीग्रेशन होगा? तो एक्स टू द पावर आर प्लस 2। ये बस, ये तो माइंड में आ ही जाएगा यहाँ पे हमें क्या लेना है, ताकि ये आ जाए। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास 1/r+3 ही आएगा। ओके, अब यहाँ पे साइन जो इंटीग्रल है ना, उसको बाहर लेके आइए, आप ले सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा 0 to 1 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास लिमिट एंड देन एन टू इन्फिनिटी। ठीक है, एंड देन समेशन यहाँ पे आर इक्वल टू 0, यहाँ पे दिस एंड इसको मैं लिखूंगा एन सी आर देन एन टू द पावर आर। और यहाँ पे क्या बच गया? मैंने इंटीग्रेशन को बाहर कर लिया है तो यहाँ बचेगा एक्स टू द पावर आर प्लस 2। ठीक है ना, ये बच गया और यहाँ पे लिख लूंगा डी एक्स। इसके बाद का स्टेप है 0 to 1 और देन यहाँ पे लिख लूंगा मैं लिमिट एंड देन एन टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू 0 दिस एन सी आर देन एन टू द पावर आर और देन अब इसको मैं लिखूंगा एक्स टू द पावर आर और इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स। देखिए, अब लिमिट एन टू इन्फिनिटी और इस जो सिग्मा है उसमें आर से चल रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर इन दोनों के लिए इंडिपेंडेंट है। एक्स स्क्वायर को हम लोग पहले लिख लेते हैं, यानी कि 0 to 1 एक्स स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट देन एन टू इन्फिनिटी एंड देन समेशन आर इक्वल टू 0 देन दिस। अब इसको लिखूंगा एन सी आर। अब देखो, एक्स टू द पावर आर इन टू द पावर, इसको मैं एक्स अपॉन एन टू द पावर आर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया एंड यहाँ पे ऐसे कर लिया और यहाँ पे लगा दिया डी एक्स। क्लियर है ना, सब चीज़ लिखा हुआ है ना, बिल्कुल। ठीक है, और इतने को मैं यहाँ पे ऐसे समझने के लिए इसको भी ब्रैकेट में से डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या लिखा हुआ है पता है आपको? बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स अपॉन एन एंड होल पावर एन, यही लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो अब अगला जो स्टेप होगा, समझ में आ गया होगा, 0 to 1 यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दिस और यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट एंड देन एन टू इन्फिनिटी एंड ए लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स अपॉन एन एंड पावर कितना लिखा हुआ है? दिस एन एंड यहाँ पे डी एक्स। राइट, अब इतना वैल्यू क्या होता है? ये वैल्यू होता है ई टू द पावर एक्स। ठीक है, लिमिट एन टू इन्फिनिटी, एन यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब लिमिट्स का जो फॉर्म है ना, वो आपका है 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म। ठीक है, और जब इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है? तो ई टू द पावर यहाँ पे लिखते हैं लिमिट देन एन टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास एफ एक्स है। ठीक है ना, एफ एक्स और ये हो गया मेरे पास जी एक्स इसके जैसा। तो यहाँ पे होता है एफ एक्स माइनस 1, यानी कि 1 प्लस एक्स अपॉन एन माइनस 1 और इंटू जी एक्स। जी एक्स कितना है? दिस। तो 1 1 गायब हो गया, इन और एन खत्म हो गया। तो देखिए, लिमिट एन टू इन्फिनिटी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ई टू द पावर एक्स मेरा वैल्यू है। ठीक है, तो इसका वैल्यू ई टू द पावर एक्स है। तो अब पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? तो 0 to 1 एक्स स्क्वायर एंड देन ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। बस इसको क्या कर लेना है? इंटीग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे लग जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। राइट, ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा मेरे पास आईलेट। तो फॉर्मूला पता है ना आपको? इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास डी एक्स। राइट, ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लें तो ये मेरे पास यू है, ये मेरे पास वी है। राइट, तो अब यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स लिमिट हो जाएगा 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट 2x। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा अगेन, मतलब इसी को इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ तक ई टू द पावर एक्स ही रह जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पे 0 to 1। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा एंड देन ई टू द पावर 1 दिस माइनस 0 हो जाएगा और माइनस 2 टाइम्स अगेन यहाँ पे क्या लग जाएगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो 2 हम लोग बाहर कर लिए हैं, यहाँ पे एक्स ई टू द पावर एक्स देन यहाँ पे 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव दिस, यानी कि ई टू द पावर एक्स यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा 0 to 1, यानी कि ई माइनस 2 टाइम्स यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1 एंड ये हो जाएगा ई एंड माइनस हो जाएगा 0 माइनस ब्रैकेट यहाँ पे डालो ई टू द पावर एक्स ऐसे 0 to 1 फटाफट लिख लीजिए। तो ई माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा ई माइनस, यहाँ पुट करूँगा तो माइनस ई एंड हो जाएगा मेरे पास प्लस दिस, यानी कि गैप हो गया, यानी कि ई माइनस 2 हमारा आंसर आ गया। कोई ऑप्शन है? ई माइनस 2 यानी कि बी हमारा आंसर आ गया। तो था ना अच्छा क्वेश्चन? बिल्कुल रैंक बूस्टर क्वेश्चन है। थैंक यू।